पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना सुलेमान रज़ा साहब क़िबला बरकाती तशरीफ़ फरमा है। बड़ी प्यारी तकरीर होती है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं, लेकिन वो इतनी देर बोलेंगे जितनी देर आप उन्हें बर्दाश्त करेंगे। ये मशवरा हो चुका है, अगर आप आधा घंटा चाहेंगे तो आधा घंटा, पौन घंटा चाहेंगे तो पौन घंटा, एक घंटा चाहेंगे उससे ऊपर नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। लेकिन हजरात हाफिज मिनहाज साहब ने इशारा किया है और कुछ भाई बैठे हैं बड़ी मोहब्बत से, और एक दो लोग बड़ी करवटें बदल रहे हैं, पता नहीं वो सलातो सलाम की तरफ इशारा है या क्या है, या मच्छर काट रहे हैं। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ अगर मच्छरों के बीच में भी आप बैठेंगे तो इंशाअल्लाह नबी की बज़्म के सदक़े में कब्र के मच्छर खत्म हो जाएंगे। हजरात मामूली जगह नहीं है, यहाँ बावजू बैठना चाहिए और आदमी को दुरूद सलाम पढ़ते रहना चाहिए, और ज़माने को ये बता देना चाहिए कि रब के सिवा ना खौफ करेंगे किसी से हम, रब के सिवा ना खौफ किसी से करेंगे हम, हर दौर में नबी का ही चर्चा करेंगे हम, और नजदी अगर करेगा तौहीद मुस्तफ़ा की अहमद रजा की तेग से हमला करेंगे हम, अहमद रजा की तेग से हमला करेंगे हम। और किसी भी तंग नजर से वफा नहीं होती, जो कज अकीदा है उनसे सना नहीं होती, जिसे हुसैन की माँ फातिमा दुआ दे दे फिर उसके हक में कभी बद्दुआ नहीं होती, फिर उसके हक में कभी बद्दुआ नहीं होती। और मुझसे फरमाइश हुई है कि हुसैन के ताल्लुक से भी दर एक मर्तबा सारा मजमा हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। और शकील आरफी फर्रुखाबादी ने कहा था, आले नबी से फिर गए इज्जत नहीं मिली, जन्नत की आरज़ू मिली जन्नत नहीं मिली, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बेअत नहीं मिली, सर मिल गया हुसैन का बेअत नहीं मिली। मेरा खुदा जिसे भी औजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे भी औजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो अगर किसी को तो या हुसैन का हो, यही वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है, यही वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है, अगर मैं सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई ने, यूसुफ भाई के बेटे की शादी है, ये माशाल्लाह इसको देखकर जो दूसरा आदमी भी जलसा कराएगा तो सवाब उसे भी मिलेगा कि इनको भी मिलेगा। इसलिए अच्छे काम की बुनियाद भी अच्छी है, बुरे काम की बुनियाद भी बुरी है। हजरात जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जमीन पे बैठकर अर्शे मौला देख लेते हैं, और हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पे राई का दाना देख लेते हैं। बात है, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। और मौलाना सुलेमान आ रहे हैं, अपनी तकरीर से पैगाम देंगे। आज ये परेशानी, हम मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, अगर पड़ोसी को तकलीफ हो हमें तकलीफ होना चाहिए, दूसरे मुल्क का भी अगर मुसलमान है उसे तकलीफ हो तो हमें तकलीफ होना चाहिए। इसलिए बताएंगे कि सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। देख कर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, ये क्या उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। और यहाँ दुआएं आपकी होती नहीं अगर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। और दूसरा शायर कहता है, लड़ाइयाँ खत्म करो, सुनो जीने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, ये भी एक तरकीब अपने दर्द के कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। तीसरा शायर कहता है, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मियार होना चाहिए, मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। माशाअल्लाह जो पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक रहते हैं, और मुझे उम्मीद है सब लोग आखिर तक रहेंगे। आज इनकी तकरीर बड़ी प्यारी तकरीर होगी। हजरात हाफिज गयूर साहब भी हैं, दूसरे हुफाज भी यहाँ मौजूद हैं। प्रोग्राम अब तक का बहुत ही कामयाब हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह दो आदमी भी हो, पढ़ने वाला चाहे अकेला हो, कसम खुदा की, और जलसा यानी वो नबी की नात पढ़ दे, सलातो सलाम हो जाए, जलसा कबूल हो जाता है। इसलिए कि जहाँ नबी की बात होती है, नबी की नात होती है, वहाँ रहमत की बरसात होती है। मदीने से खुद मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं। अब आपके सामने मौलाना सुलेमान रजा साहब बरकाती जो हिंदुस्तान
पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जा रहे हैं, बड़े कामयाब होकर वापस लौटते हैं, बड़े कामयाब खतीब हैं, मसलक आला हजरत के सच्चे तर्जमान हैं, बुजुर्गान दीन से सच्ची अकीदत रखते हैं। मैं कहूँगा कि वो तशरीफ लाएं। आइए जोरदार नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। अल्लाह। गुलाम हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर हैं, हल्के में मत लीजिए। थोड़ा सा माहौल बना लें और इन्हें एहसास करा दें कि आप जितनी देर बोलेंगे हम मोहब्बत से सुनेंगे। मुस्कुराहट लबों पे लाइए और हो सके तो नौजवानों थोड़ा सा हाथ उठा के एहसास कराइए। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह इस महफिल पाक की बरकत से स्टेज वालों को भी, नीचे बैठने वालों को भी, मौला सबको करबला वालों के सदक़े में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। परवरदिगार हम सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे, दुनिया आखिरत में इज्जतदार बना दे, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। हज़रात पता नहीं हमें सुबह नसीब हो के ना हो, इसलिए दुआ मांगते रहना चाहिए, नेक अमल करने चाहिए। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा सुलेमान रज़ा साहब बरकाती, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। शार मिसरों के साथ मैंने माइक पर बुलाता हूँ कि महबूब किबरिया की इताअत के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज़ दे रहा हूँ मैं ऐसे खतीब को जिसको चुना है सबने खिताबत के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब।